जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अध्याय 3 स्टार्ट किया था, विद्युत धारा। कुछ बेसिक परिभाषाएं अपन ने देख ली थी, छोटी छोटी परिभाषाएं अपन ने देख ली थी, ठीक है। और मैंने बोला था आगे उपयोग करेंगे इनका, तो अब उपयोग करने वाले हैं। आपको सूत्र याद होना चाहिए, जब तक वो सूत्र आपको याद नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ पर ये समझ में नहीं आने वाला। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। अब ये जो पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, पूछा जाता है। तो हमारे पास हेडिंग है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का दूसरा नाम अपवाह वेग बोल दें। अपवाह वेग, अनुगमन वेग बोले या अपवाह वेग बोले। तथा विद्युत धारा में संबंध। विद्युत धारा में संबंध निकालना है अपने को। किसमें किसमें संबंध निकालना है? अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध निकालना है। या दूसरी तरीके से पूछ सकते हैं इसको, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या इसी का दूसरा नाम अपवाह वेग है। अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में बोल सकता है। धारा घनत्व में संबंध, ठीक है। तो चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है चाहे नीचे वाला, दोनों ही। ये मोस्ट आईएमपी है, अपने मोस्ट आईएमपी है, कोई सा भी पूछ सकता है इन दोनों में, ठीक है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, या अनुगमन वेग या अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग को VD से दर्शाते हैं, पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं, यानी I और VD में संबंध निकालना है। अनुगमन वेग VD, धारा घनत्व J, यानी J और VD में अपने को संबंध निकालना है यहाँ पर। तो ऊपर वाला अगर पूछा जाए तो वहीं तक छोड़ देना है, नीचे वाला पूछा जाए तो आगे जहाँ तक आएगा वहाँ तक करना है अपने को, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये इसमें कुछ सूत्र हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ सूत्र आएंगे, 1-2 सूत्र आएंगे, ये आपको सूत्र याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और कोई चारा नहीं है इसको, और मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। चलिए देखिए, तो कुछ चीज़ें मान लेते हैं अपन। मान लेते हैं माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। अपन मान लेते हैं माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, और जिनका अनुगमन वेग VD है, या जो VD अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के प्रवाह के कारण, ठीक है। चलिए, तो अपन मानेंगे माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है और प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, जो VD अनुगमन वेग से विद्युत क्षेत्र के प्रवाह से VD अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं उस चालक के अंदर, ठीक है। तो जो माना है वो लिख लेंगे। अपन लिखेंगे यहाँ पर, मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा ये। माना कि किसी चालक तार के, किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है, जिसके प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपन मान रहे हैं स्मॉल n, जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में VD अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं। VD अनुगमन वेग से या अपवाह वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने मान लिया, माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, और जो विद्युत क्षेत्र के प्रवाहों में VD अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं, ठीक है। तब
टी सेकंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले, प्रभावित नहीं, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या देखें कितनी होगी, बराबर सूत्र होता है NaVd इंटू टी। टी सेकेंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर कितनी होती है, NaVd इंटू टी। ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। टी सेकेंड में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उनकी संख्या कितनी होती है, NaVd इंटू टी। N यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, Vd अनुगमन वेग, T हमारा समय है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। ठीक है, नीचे लिखेंगे, इसके नीचे क्या लिखा, तब टी सेकेंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर होगी Na इंटू Vd इंटू टी। ये आपको उस सूत्र याद रखना है, करना है आपको, ये सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अब यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर प्रवाहित कर रहे हैं, प्रवाहित हो रहे हैं, गति कर रहे हैं Vd अनुगमन वेग से, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान Q हो, कितना Q, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना मान लिया अपन ने, Q मान लिया। तो यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान Q हो, तब टी सेकेंड में, यही वाली लाइन, टी सेकेंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश निकालेंगे। यहाँ पर टोटल कितना आवेश प्रवाहित हो रहा होगा। ठीक है, कुल आवेश Q मान लें, Q बराबर हो जाता है Na, यही वाला पूरा, Na इंटू Vd इंटू टी इंटू E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन है, E क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन E से दर्शाते हैं, पर आवेश का मान Q हो, तब टी सेकेंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाता है, Na इंटू Vd इंटू टी इंटू E। तो आपको ये भी सूत्र याद रखना है, एक सूत्र ये याद रखना है और एक सूत्र ये याद रखना है, ये दो सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इतना आ गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ा देते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास आवेश का मान आ गया है, Q का मान आ गया है। चलिए तो सूत्र लगा दें विद्युत धारा का। चूंकि विद्युत धारा I बराबर क्या सूत्र होता है, Q अपॉन में T, पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन में T होता है। इसलिए I बराबर मान रख दें Q का मान यही आया है, Na इंटू Vd इंटू टी, Na इंटू Vd इंटू टी इंटू E बटे में ये T ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहा है, T से T कैंसिल, यानी I बराबर आ गया Na इंटू Vd इंटू में E। तो ये देखिए
विद्युत धारा I है, VD अनुगमन वेग है, यानी यही विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। नीचे लिख देंगे यही विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध है। तो ये आ गया विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, यानी ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो हो गया। अब नीचे वाला निकाल ले, क्या है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। तो पिछले क्लास में धारा घनत्व भी पढ़ चुके हैं, इसका सूत्र लगा दें। चूंकि धारा घनत्व J बराबर सूत्र था I अपॉन में A, J बराबर I अपॉन में A, इसलिए चलिए J बराबर I का मान रख दें। I बराबर कितना है, NA इंटू VD इंटू E, यही है, बटे में ये A ऐसा का ऐसा ही। क्या कैंसिल हो रहा है, A से A कैंसिल हो रहा है, यानी J बराबर आ गया NEVD, गुणा में ही है सब, आगे पीछे लिख सकते हैं। J बराबर आ गया N इंटू E इंटू VD। तो J यहाँ पर धारा घनत्व है और VD के यहाँ पर अनुगमन वेग है, तो नीचे लिख देंगे यही धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध है, अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, तो देखिए दोनों क्वेश्चन हो गए, ऊपर वाला भी हो गया। ऊपर वाला पूछा जाए तो यहाँ तक करना है, छोड़ देना है। अगर नीचे वाला आए ये पूरा, तो यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा, ये लाइन और आगे बढ़ा देंगे आप। बात आ गई समझ में। तो ये मोस्ट IMP टॉपिक था, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, या अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ध्यान से करना है इसको आप लोगों को। ठीक है, चलिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ से आपको दो सूत्र याद रखने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये सूत्र याद कर लो, काम हो गया आपका। ठीक है, रटना ही पड़ेगा इनको, कोई दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए तो मान लिया, माना किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, जिसके प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, जो विद्युत क्षेत्र के प्रवाहों में VD अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं। ठीक है, तब t सेकंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे t सेकंड में, बराबर सूत्र याद करना है NAVD इंटू T इंटू A, NAVD इंटू T, ये आपको सूत्र याद करना है। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD अनुगमन वेग, T क्या है यहाँ पर समय है। ठीक है, इतना हो गया। तो यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना मान लिया, Q, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान Q हो, तब t सेकंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश का मान निकालना पड़ेगा। आवेश का मान निकालोगे तभी तो विद्युत धारा आएगी, क्योंकि विद्युत धारा बराबर सूत्र होता है आवेश बटे में समय। तो विद्युत धारा का मान निकालने के लिए आवेश का मान चाहिए था, इसीलिए आवेश का मान ये निकाला हुआ है। ठीक है, तो यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान Q हो, तब t सेकंड में चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश बराबर क्या सूत्र हो जाएगा, NA इंटू VD इंटू T इंटू E का इलेक्ट्रॉन का गुणा और कर दो, इलेक्ट्रॉन का गुणा इसमें और कर दो, बस कोई दिक्कत नहीं। आ गया आवेश आ गया, आप विद्युत धारा निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T, Q का मान रखा NAVD इंटू T इंटू E, T से T कैंसिल, यानी I बराबर आ गया NA इंटू VD इंटू E। तो ये हो गया विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व में निकालना है तो सूत्र लगा दिया, धारा घनत्व J बराबर I अपॉन A होता है, पढ़ चुके हैं। तो I का मान रखा NA इंटू VD इंटू E अपॉन में A से A कैंसिल, यानी J बराबर आ गया N इंटू E इंटू V। तो ये हो गया धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो ये मोस्ट IMP टॉपिक था अपना। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इतना ही याद करना है इस वीडियो में। ठीक है, सिर्फ इतना ही याद करना है आपको, ये याद कर लो, मोस्ट IMP टॉपिक है। चलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।